हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 14 फरवरी 2021 बिहार दरोगा का पीटी संभावित है। अब यहां मैं एक महानुभाव की बात करना चाहूंगा। कल के हमारे वीडियो पे एक महानुभाव ने ये कमेंट किया है, क्यों पागल बना रहे हो, 14 फरवरी को एग्जाम नहीं होना है। तो मेरे भाई, अगर आपकी समझ शक्ति कम है या आप समझ कम पा रहे हो, मेरे को नहीं पता, बट मैंने साफ साफ बोला है संभावित है। आयोग ने भी लिखा है संभावित है। ठीक है मेरे भाई, तो संभावित है, हो सकता है, लेकिन श्योर अभी नहीं है। श्योर इस मंथ के लास्ट तक जरूर हो जाएगा, लेकिन डेट क्या मान के चलना अपने को 14 फरवरी ही। अगर आपको नहीं मान के चलना है भाई, आपके ऊपर है, आप 14 फरवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा, डजेंट मैटर। चलिए खैर, यहां तक तो बात हो गई। बात करते हैं, हमने प्रीवियसली अभी सेट नंबर 12 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियोस के, ठीक है। और हमारे आई बटन में भी आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अदरवाइज हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे डेडिकेटली बिहार दरोगा के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बात करते हैं इस सेट की। ये होगा सेट नंबर 13, जिसके ऊपर अभी इस समय हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ कहां से आपको मिलेगा, कहां से आप डाउनलोड करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ वहां से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पीडीएफ वीडियो अपलोड होने के कम से कम 6 से 7 घंटे बाद अपलोड किया जाता है। तो प्लीज कोई भी मेरे भाई बहन कूकू ना करे। पीडीएफ डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट नहीं मिलेगा। वीडियो अपलोड होने के 5 से 6 घंटे के बाद मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए, तो आप हमारे लिंक को फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन कर ले। चलिए, अब बिना देरी किए सेट नंबर 13 हम आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम उठाते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, याद रखें। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन वो लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव जो है, ये इसका भी राष्ट्रपति नहीं करता। तो इन सब में जो सही एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 2 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। करेक्ट हो जाएगा हमारा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहां देखिए, तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। मतलब जो करेंट जो पीरियड चल रहा है उस टाइम के लिए वो होता है। उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्य जो उस समय हैं, उनके विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद रखें, मिनिमम जो क्राइटेरिया है 50 सदस्य हैं, ये जरूर याद रखें। पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की मंजूरी या संकल्प होना जरूरी है, तो 50 मिनिमम, ठीक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है, क्या नहीं है इसमें। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आय, ठीक है। 4 देखते हैं, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी, क्या थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ, ठीक है। तो बिहार शरीफ तुगलक काल में बिहार की राजधानी के रूप में जाना जाता था। 5 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 6, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। करेक्ट जो हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोम से है, ठीक है। तो सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, ठीक है। सोम मतलब अगर इसका हम अनुवाद करें तो सोम मतलब तो सोमरस, यानी कि जो देवता लोग जिसका सेवन करते हैं सोमरस, और आज के टाइम में उसको हम लोग शराब बोलते हैं, दारू बोलते हैं, ठीक है। तो सोम यानी कि सोम के देवता की इसमें वर्णन है अध्याय 9 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 7, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 8 देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मई को, ठीक है। हर साल ये मनाया जाता है। 9 देखते हैं, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था कहाँ अवस्थित है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में अवस्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC, याद रखें, हैदराबाद के तेलंगाना में ये एस्टैब्लिश्ड है। 10 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार अपवर्तन और 1 बार फुल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट, ठीक है। 11 देखते हैं, एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, किण्वन होता है, ठीक है। तो किण्वन एक जैविक
और रासायनिक क्रिया है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपशिष्ट पदार्थों का विघटन कर गैस को पैदा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। 12 में बोला जा रहा है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद यूनानियों के द्वारा। ठीक है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के सिक्के जो है हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे, जबकि सोने के सर्वाधिक सिक्के की अगर बात की जाए तो गुप्त शासकों द्वारा इसको जारी किया गया था, याद रखें। ठीक है, 13 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो हमारा है, पहले देखिए लोथल जो हो जाएगा, लोथल हमारा रंगनाथ राव। ठीक है, लोथल की खुदाई। ठीक है, बनावली जो है, बनावली यहाँ पे रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे रखाल दास बनर्जी हो जाएगा। और यहाँ रोपड़ जो है, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट यहाँ कूट बैठता है ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलो से संबंधित है ये राधा मोहन कप। ठीक है, 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु एवं देश रत्न के लोकप्रिय उपनामों से जाना जाता है। 16 देखते हैं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 17 निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने 1968 से 70 तक, ठीक है, 1968 से 70 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश ये रहे थे। और 20 जुलाई 1969 से 1969, 20 जुलाई, ठीक है याद रखें, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त, ठीक है 24 अगस्त और 1969 तक, याद रखें 1969 तक जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। उसके बाद 1979 से 1984 तक उपराष्ट्रपति के रूप में भी ये कार्य कर रखे हैं। ठीक है, तो ये याद रखें डेट वगैरह। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित से किससे प्रस्तुत करती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष को। 19 देखते हैं। पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। 20 देखते हैं। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन द्वारा किया गया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ना 1930 में, याद रखें 1930 में ये किया गया था छपरा जेल में। ठीक है, कैदियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वदेशी के प्रचार और विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए नंगी हड़ताल की थी। तब उन्होंने स्वदेश निर्मित वस्त्र जो है ना वो धारण किया था और जब तक ये नहीं मिला था उन्होंने नंगा हड़ताल किया था। ठीक है, 21 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंध। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं। अगस्त घोषणा निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू द्वारा। ठीक है, तो अगस्त घोषणा भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 में यह किया गया था। ब्रिटेन की कॉमन सभा में भारतीयों को भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखा में महत्व दिए जाने की बात की घोषणा इसमें की गई थी। ठीक है, 23 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका क्या क्या ये है सारे नाम तो यहाँ पे देखते हैं। मैग्नीशियम जो है मैग्नेसाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेसाइट, एप्सोसाइट, टॉल्क, एप्सम एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा जो है मैग्नेसाइट जो है ये करेक्ट हो जाएगा टॉल्क। ठीक है, 24 का हमारा एक हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, और उसके बाद है पोटेशियम है तो इसको सिल्वाइट बोलते हैं, नाइटर बोलते हैं, सिल्ट पीटर या शेरा भी बोलते हैं पोटेशियम को। ठीक है, तो
तो यहाँ पे हमारा नाइटर जो है पोटेशियम एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कैल्शियम में क्या बोलते हैं, कैल्शियम को जिप्सम बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, फास्फोराइट बोलते हैं, क्लोरोस्पर बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम जो है हमारा करेक्ट जो हो जाएगा, फास्फोराइट हमारा करेक्ट हो जाएगा, और मैग्नीज जो है, मैग्नीज पायरोल्यूसाइट और भी अन्य नामों से इनको जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए 24 देखते हैं। राहुल संकत्यान ने बिहार के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूट करेक्ट, छपरा में। ठीक है, इन्होंने छपरा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, राहुल संकत्यान ने। ठीक है, 25 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मिलान करें सूची 1 सूची 2 से, खेल है और उस खेल से रिलेटेड कौन सा कप किया जाता है ये बात करना है। तो देखिए हॉकी जो है, हॉकी का कौन कौन सा कप होता है पहले समझ जाए। बेटन कप होता है, आगा कप होता है, नेहरू ट्रॉफी होता है, रंगास्वामी कप होता है, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ हॉकी जो है, हॉकी हमारा आगा खां कप से यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, फुटबॉल की बात करते हैं। डीसीएम होता है ट्रॉफी, डुरंट ट्रॉफी होता है, रोवर्स कप होता है, संतोष ट्रॉफी होता है। तो फुटबॉल जो है हमारा डुरंट कप से ये रिलेट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब गोल्फ की बात करते हैं। गोल्फ में होता है बाकर कप, सर्टिक कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। ठीक है, तो गोल्फ जो हमारा हो जाएगा वो राइडर कप से रिलेटेड हो जाएगा, और क्रिकेट जो है दिलीप ट्रॉफी से रिलेटेड हो गई। ठीक है, तो करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 देखते हैं। द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी के द्वारा। 27 देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा में समय ब्रिटेन के शासक कौन थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज 5 थे उस समय। ठीक है, 28 देखते हैं। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सालाबाई की संधि के साथ। ठीक है, 29 देखते हैं। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह के समय में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट 30 में क्या बोला जा रहा है। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर सत्र में। ठीक है, तो सन 1929 के कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, और इस आंदोलन में कर न अदा करने का भी बात को जो है ना शामिल किया गया था। 31 देखते हैं। जी का मान सबसे कम या शून्य कहां पर होगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के केंद्र में यह होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32। द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक, 33 देखते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद का। ठीक है, चलिए 34 देखते हैं। भारत के मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश को ये कहा जाता है। देखिए, तो भारत में मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है। उसने सबसे पहले नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा बनवाया था, जो भारत में निर्मित सबसे पहला मकबरा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से एक और आपका रेडी होता है, अगर बोला जाए कि भारत में सबसे पहला निर्मित मकबरा किसका है, तो आपने आंसर देना है नसरुद्दीन मोहम्मद का। ठीक है, किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है, मकबरे का जन्मदाता कौन है? तो इल्तुतमिश है। ठीक, 35 देखते हैं। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। 36। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति। ठीक है, तो थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक का त्योहार के रूप में ये मनाते हैं लोग। 37 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति को से राज्यों की रक्षा करे? किस आर्टिकल के तहत ये बोला गया है? आर्टिकल हमारा करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 335 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अनुच्छेद 335 का प्रावधान इस प्रकार है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की वो रक्षा करे। ठीक है, संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां बात हो रही है। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, 39 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्न में से किस सूफी सिलसिले का कार्य क्षेत्र मुख्यतः बिहार था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी सिलसिला।
40 देखते हैं, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर में ये स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद जौनपुर में एस्टैब्लिश्ड है। इसे इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। नेक्स्ट 41 देखते हैं, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध संपन्न हुआ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, ये कब हुआ था द्वितीय आंग्ला युद्ध? तो ये हुआ था 1848 से 49 में ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 42, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। 43 देखते हैं, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सना मरीन। तो याद रखें, सना मरीन फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। यह अब तक की टिल नाउ अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं फिनलैंड की। ठीक है, और फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 44, जनवरी 2020 में चर्चा में आए यस बैंक के संस्थापक कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर राणा कपूर, अशोक कपूर, दोनों के दोनों। ठीक है, तो यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। ठीक है, याद रखें। 45 देखते हैं, हाल ही में डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसका उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, तथा एक्सपो का थीम क्या था? ये वो था कि भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र था। ठीक है, ये जो है उसका थीम था। ठीक है, डेफ एक्सपो का। डेफ एक्सपो मतलब डिफेंस एक्सपो। ठीक है, चलिए 46, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषि सुनक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 47, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष के एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में चुना गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास को। ठीक है, तो फरवरी 2020 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत रीजन में सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में चुना गया है। 48 देखते हैं, किस देश का सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर की। ठीक है, तो भारत की नौसेना ने फरवरी 2020 में मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों की मानवीय सहायता और राहत उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की। ठीक है, 49 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया किनको? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल को। ठीक है, आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया है। वर्तमान में वो यूपी की भी हैं, तो इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। 50 देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घड़ियाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 51 देखते हैं, भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कोठारी। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी बने हैं। और देखिए, इसका स्थापना अगर पूछा जाए कि सतर्कता आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1964 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए, हेडक्वार्टर, तो दिल्ली है। याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 52, बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना प्रतिशत टैक्स देना होगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0%। ठीक है, चलिए 53 देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का विषय क्या था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्थ क्रिएशन। 54 देखते हैं, बजट 2020-21 में जम्मू एवं कश्मीर के लिए कितने राशि आवंटित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30,757 करोड़। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के लिए यह आवंटित किया गया है। 55 देखते हैं, यूएनओ के प्रवासी प्रजाति सम्मेलन COP13 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 56, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन कॉटेक्स को जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री जैन कॉटेक्स हो गए और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो गए। ठीक है, 57 देखते हैं,
किस राज्य के मिष्ठान रसगुल्ला को जीआई प्रमाण दिया गया है, यानी जीआई टैग दिया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा के प्रसिद्ध मिष्ठान रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है। 58 देखते हैं, दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट को किस देश की सेना ने विकसित किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया की। ठीक है, दुनिया के पहले बुलेट प्रूफ हेलमेट को भारतीय सेना के अधिकारी अनूप मिश्रा ने विकसित किया है, याद रखें। 59 देखते हैं, अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। 60 देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, मोदी योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख के लिए। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने अगले 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह जैविक प्रदेश में तब्दील करने हेतु मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, 61 देखते हैं, 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान का कुल परसेंटेज कितना रहा था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 67.11%। 62 देखते हैं, सेंदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनकरण रोड मैप 2015 से 30 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है, तो सेंदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय न्यूनीकरण रोड मैप 15 से 30 तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। 63 देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर का अनावरण किस देश में किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर का अनावरण जो है कोलंबो श्रीलंका में किया गया, इसका नाम लोटस टावर रखा गया है। 64, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया। राफेल विमान के निर्माता कंपनी का नाम क्या है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, डसॉल्ट। ठीक है, चलिए 65 देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का सद्भावना दूत किसको नियुक्त किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरव गांगुली को। ठीक है, चलिए 66 देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता है किसको? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा को। ठीक है, विधानसभा की स्वीकृति के बाद अध्यादेश कानून बनता है। ठीक है, और यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट, आर्टिकल अनुच्छेद 164 संबंधित है किससे? मुख्यमंत्री की नियुक्ति से यह संबंधित है। ठीक है, चलिए 68 देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों के में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। ठीक है, 69 देखते हैं, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 1/12 सदस्य। ठीक है, 70 देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 71। ठीक है, अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? करेक्ट हो जाएगा 16, 17 और 19। ठीक है, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। 72 देखते हैं, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण सबसे ज्यादा प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। इस पुराण का संबंध जो है ना आंध्र सतवाहन वंश से माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, याद रखें आप लोग। और पूछा जाए तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। केवल 5 पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और भगवत में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए 73 देखते हैं, सॉरी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल समाज में किन वर्ग का अस्तित्व नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपने किताब में ब्राह्मण वर्ग का वर्णन ही नहीं किया है। 74 नंबर देखते हैं, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी?
करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि स्टार्ट हुआ था 1977 से 2002 तक, ठीक है, इसका शुरुआत हुआ था। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पे दिया गया था। 75 देखते हैं। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो है उसमें शून्य हो जाती है, ठीक है। चलिए 76 देखते हैं। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र हरित आवरण से आच्छादित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15.04%। 77 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना के, ठीक है, तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। याद रखें नाम, तेलिया रुमाल, तेलंगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 78 देखते हैं। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिप्रा नदी किनारे, ठीक है। तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी किनारे स्थित है और यह जो है प्रति 12 वर्षों पर कुंभ मेला यहाँ पर आयोजन इसमें किया जाता है, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर के पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिग्मी, ठीक है। तो अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करने वाले ये जनजाति हैं पिग्मी। ये शिकार और संग्राहक जनजाति के होते हैं, ठीक है। और अन्य शेष जनजाति जो है ना, ये जितने भी है, कजक, मसाई, लेप्चा, ये सारे घुमक्कड़ किस्म के जनजाति हैं, ठीक है। चलिए 80 देखते हैं। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर संबंधित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनारी, ठीक है। चलिए 81 देखते हैं। 81 क्या बोला जा रहा है इसमें? किस महादेश में कोई स्थलरूप देश नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। वैसे देश जो चारों तरफ से स्थल रूप में घिरे होते हैं, चारों तरफ से देश होते हैं, उनकी सीमाएं, उनके बॉर्डर्स होते हैं, उनको स्थल रूप देश कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महादेश में कोई भी स्थल रूप देश नहीं है, ठीक है। चलिए 82 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ी समूह है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है, तथा उसके बाद जो होता है ना, उसके बाद आता है गोंडा और संथाल, ये सब आते हैं, ठीक है। भील के बाद ही सब आते हैं। 83 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटो जोतो और प्रधानता, ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, क्यों होती है भैया, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के वजह से यहाँ होती है। देखिए भारत के उत्तरी मैदान भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है और इसकी उत्पत्ति जो है ना मुख्यतः भूमध्य सागर से होती है, ठीक है। 85 देखते हैं। मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। करेक्ट जो यहाँ पे हो जाएगा, इसका विस्तार पश्चिमी भारत एवं पूर्वी भारत में है, यहाँ पे ये गलत है। भारत में मरुस्थलीय वनों का विस्तार जो है राजस्थान, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा तथा तेलंगाना क्षेत्र में है। अन्य सभी कथन मरुस्थल वन के संबंध में सही हैं, याद रखें। तो यहाँ जो है गलत कथन का चयन करना है, तो यही वाला गलत है, बाकी सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। चलिए 86 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी, ठीक है। तो लूनी नदी जो है ना भूमि बंधित नदी है, अरावली से निकलकर कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, मतलब जमीन में ही गायब हो जाती है, ठीक है। ये महासागर में जाकर नहीं मिलती है। 87 उल्का क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट टुकड़े जो होते हैं ये उल्का होते हैं, ठीक है। उल्का को टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से चमकने लगता है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वातावरण से घर्षण से ये बिल्कुल शाइन करने लगता है, ठीक है, उल्का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में कौन सा भारत में नवीनीकरण का प्रभाव नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण। नेक्स्ट 89 देखते हैं। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली को लागू किया गया। इस प्रणाली के तहत किसी भी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का निर्धारण किया जाता है। कार्बन इमिशन इसी से जांच किया जाता है, ठीक है। 90 देखते हैं। मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला सहराई खोवर को जीआई टैग प्रदान किया गया? करेक्ट जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड, ठीक है। चलिए
91 देखते हैं। 91 में सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 देवा है धोबन सोडा, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो देखिए धोबन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है। खाने वाला सोडा का रासायनिक जो इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। 4 हमारा सही मिलान होने का। व्यंजक चूर्ण जो होता है इसका होता है CaOClCl होता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 2H2O होता है, ठीक है। चलिए तो हमारा जो करेक्ट जो इसका कूट हो गया वो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 92। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन एवं श्वान ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें धूल कण तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, और बैगनी रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ना सबसे ज्यादा होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन का सबसे कम होता है, ठीक। चलिए 94 देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पे काम करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम पे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकुरल ने 1896 में इन्होंने खोज की थी, याद रखें। 96 देखते हैं। तो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसका फटाफट से आंसर देता जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं और खुद बनाने की जरूर से जरूर कोशिश करें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा 96 का, ठीक है। 97 क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। एक थैली में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैली में सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75 हो जाएगा, ठीक है। 98 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140 है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान क्या होगा ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा 77 होल 7/9, ठीक है। 99 देखते हैं। 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 होल 1/2 डेज में। 100 देखते हैं। एक गोला, एक बेलन के त्रिज्याएं और संपूर्ण पुष्ट समान है, उनकी ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो ये था हमारा सेट नंबर 13। उम्मीद करता हूं ये सेट आप लोगों को पसंद आया, और इस सेट का जो कट ऑफ मार्क्स है उस सेट का कट ऑफ मार्क्स है 65। तो आपने इस सेट का कट ऑफ पार किया या नहीं किया हमें जरूर से जरूर आप कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।